विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप विदाउट पैसा लगाए भी पैसा कमा सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस पे आप विदाउट पैसा लगाए कुछ पैसा उससे कमा सको। कम से कम आपको स्किल पर तो पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। किसी चीज़ को अगर आपको एडिटिंग सीखनी है, आपको पहले उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको पहले एक सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा किसी इंस्टीट्यूट में जाकर। तब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, तब कहीं जाकर आपको जब लोग काम देना शुरू करेंगे तब आप पैसा कमाएंगे। तो इसी तरह कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप विदाउट पैसा लगाए कमा सको कुछ। ये रियलिटी है। कहीं पे भी आपको कोई भी कुछ भी बोल देता है, मत मानो। सारे अपना व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में है। सीधी बात, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप विदाउट पैसा लगाए पैसा कमा सकते हो। और दो चीज़ें हैं, पैसा कमाना मुश्किल भी नहीं है। अगर सिर्फ मुश्किल क्या है, रिस्पेक्ट के साथ पैसा कमाना। एक स्वीपर भी पैसा कमा रहा है, एक आईएएस ऑफिसर भी पैसा कमा रहा है। एक गोलगप्पे बेचने वाला भी पैसे कमा रहा है और एक टीचर भी पैसे कमा रहा है। फर्क क्या है? एक रिस्पेक्टेबल है और दूसरी भी रिस्पेक्टेबल है, बट सोसाइटी उसे रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देखती है। ये हमारी फॉल्ट है, बट क्या कर सकते हैं। तो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, रिस्पेक्ट के साथ कमाना मुश्किल है। इसी के लिए हम बचपन से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि यार कुछ अच्छी जॉब मिल जाए जिसमें थोड़ी रिस्पेक्ट भी हो, थोड़ा पैसा भी आ जाए और हम अपनी जीवन यापन भी कर पाए। तो ये चीज़ है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू कर सकते हैं जब हम स्टूडेंट हैं या कॉलेज में हैं, या हम एक ऐसे स्टेज में हैं जहाँ पे हमें अभी नौकरी नहीं मिल रही कि थोड़ी बहुत अर्निंग से हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको उसके लिए। बट एक चीज़, इसको जानने से पहले हार्डवर्क लगेगी। आपको कोई भी मुफ्त में आके पैसे नहीं दे देगा कि ये लो आप मौज करो। आपको मेहनत ज़रूर लगेगी और मेहनत करनी भी चाहिए। एक चीज़ अगर आप पहले अपने दिमाग में रखें, अपने मन में रखें कि इस दुनिया में कोई भी आपका फ़ायदा कराने नहीं बैठा है, सब अपना फ़ायदा देखने बैठे हैं। तो पहले तो सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए यार कि अगर आपको कोई काम करने का बोल रहा है ना, आपको उसको जानना चाहिए यार कि इसमें इसका क्या फ़ायदा है। उसको जानो और उसके बाद वो काम करो। आपको लगता है कि यार ठीक है, इसका भी हो जाएगा फ़ायदा, मेरा भी हो जाएगा, देन यू शुड डू इट। ओके। तो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ क्या करना है। बहुत सारे फ्रीलांसिंग ऑप्शंस हैं। एक तरीका बताता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले बहुत सारे जो अमेरिकन यूट्यूबर्स हैं जो इंडियन नहीं है, इंडियन भी कर सकते हैं आप, बट बाहर के अगर आप करेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। डॉलर्स में कुछ पैसा कमा सकते हैं, जिसमें जब कन्वर्जन में आएगी बात तो आप उससे ज़्यादा थोड़ा अमाउंट ले सकते हैं। आपको क्या करना है, सारे यूट्यूबर्स को ढूंढना है जो कि वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं या स्क्रिप्टिंग कराना चाहते हैं। उन्हें ईमेल मिल जाएगी उनकी अबाउट सेक्शन से। अबाउट में जाएंगे, ईमेल में जाएंगे, उन्हें ईमेल करिए कि अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, कम से कम 300 मेल कर दीजिए। 3 से बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, छोटे को, जिनको भी लगता है कि हाँ यार ये मुझे काम दे सकता है, उन्हें दीजिए। ईमेल लिखिए अच्छे खासी। उसके बाद एक ईमेल बनानी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं कि आपकी जो रेगुलर है उससे, एक कंपनी के थ्रू, मतलब एक कंपनी के नाम की बना दो कि अच्छा ये कंपनी है, एडिटिंग कंपनी है, एंड उसको भेजो। एंड वो आपको काम देंगे। आप उनमें नेगोशिएशन कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, नेगोशिएशन कर दो कि यार मुझे इतना चाहिए। नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपको आती है तब तो आप खुद कर दो। अगर आपको नहीं आती है तो इंडिया में फ्रीलांसर्स होते हैं जो कि एडिटिंग भी करते हैं, स्क्रिप्टिंग भी करते हैं, आर्टिकल्स भी लिखते हैं। उन साइट्स पे जाओ, उन्हें काम दे दो। अब इट्स लाइक कि अगर आप $10 वहाँ चार्ज कर रहे हो कि यार 780 कुछ रुपए में आप वहाँ पे उनसे कुछ ले रहे हो, एक आर्टिकल लिखने का ले रहे हो, इतना एक पेज लिखने का ले रहे हो, तो उसको आप $100 दे सकते हैं अपने फ्रीलांसर को कि यार मैं तुझे इतना दे दूंगा। उससे नेगोशिएशन करनी है। बीच में क्या है, सिर्फ आप एक इंटरमीडिएटरी का काम कर रहे हैं। आप काम पहुंचा रहे हैं, फ्रीलांसर को काम पहुंचा रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं किसी दूसरे का। ये बाहर क्योंकि इंडिया इतना पे नहीं कर पाएगा, इंडियन जो यूट्यूबर्स हैं वो इतना पे नहीं कर पाएंगे जितना एक बाहर वाला कर सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि फॉरेन यूट्यूबर्स को चुनो। और सेम, ये तो एक एग्जांपल दिया मैंने, सेम आप किसी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। आप उनसे आउटसोर्सिंग का काम ले सकते हैं कि कुछ उन्होंने टाइपिंग करानी है या कोई लैंग्वेज चेंज करनी है, अगर हिंदी से इंग्लिश में करवाना है कुछ काम, ऐसे ऐसे चीज़ें हो सकती है। और इससे आप अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते हो। ये एक चीज़ थी। अगर आप इसको फॉलो करो, आई एम डैम श्योर आप महीने का कुछ 30 से 40 हज़ार बना लेंगे।
क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप जब आप 300 अप्लाई करेंगे, 300 ईमेल करेंगे लोगों को, तो उसमें से आपको रेशो कुछ ऐसी होगी कि आपको 5 से 6 मिले, 5 से 6 यूट्यूबर आपके पास आए, बोले हाँ कि आप मुझे ये करके दे दीजिए एडिट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लार्ज बेस रखना है। और दूसरा चीज़ अगर मैं आपको बताऊं कि क्या कर सकते हैं आप, देखिए आप ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग मैं भी करता हूँ, ब्लॉगिंग करना शुरू कर दो। एक आर्टिकल लिखना है रोज़ किसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आपको नॉलेज है। एक वे है जिससे आप लोगों में इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं। ब्लॉगिंग शुरू कर दो। इसमें हाँ टाइम बहुत लगेगा, बट जब आप फेमस हो जाएंगे, जब आपके ब्लॉग लोग पढ़ना पसंद करेंगे, तो आपको रिटर्न भी इतना अच्छा मिलेगा। कंपाउंडिंग काम करेगी इसमें, क्योंकि ये स्किल है। स्किल पर कंपाउंडिंग बहुत अच्छी काम करती है, पैसे से ज़्यादा करती है। अगर आप ज़्यादा पैसा अपनी स्किल पे लगाएंगे, आप एक ऐसे पर्सन है जिसको हज़ारों छोड़ो, आप लाखों गुना रिटर्न दे सकते हो। जितना आपने पैसा सिर्फ अपनी स्किल पे लगाया, उससे लाखों गुना कमा सकते हो, क्योंकि ह्यूमन स्किल पर कंपाउंडिंग बहुत अच्छी काम करती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो।